हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपके प्रतिलोम फलन के बारे में बेसिक्स में कुछ बताया था। आज हम प्रतिलोम फलन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिससे ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि एग्जाम्पल्स तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। बी सेट में भी 4 एलिमेंट है हो तो ए से बी में 4 एक की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ए से बी में 4 एक की और 4 ही आच्छादक फलन परिभाषित करने हैं। तो एक का मतलब ये था कि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए, अर्थात एक किन्हीं भी दो अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। एक भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब होने चाहिए। तो एक को और हमें 4 यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 4 4 ही दर्शाने हमें एक भी और 4 ही आच्छादक फलन में परिभाषित करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक की। अब ए सेट हमें ये दे रखा है, बी सेट हमें ये दे रखा है। हमें ये नहीं दे रखा है कि ये बी में 4 अवयव हैं, डी भी इसी में शामिल है, ये गलती से लिखा गया है। हमें ये नहीं दे रखा है कि कौन से एलिमेंट की इमेज बी में कौन सी वाली है। हमें ये भी नहीं दे रखा है कि 1 की इमेज ए है या बी है या सी है या डी है। ये चीज़ इसमें हमें नहीं दी गई है, और ये चीज़ नहीं दी गई है तो हम इसके 4 एक फलन लिख सकते हैं। ये देखिए, एक फलन को मैं एफ से डिनोट कर देती हूँ, एफ से, और इसको मैं वो सेट के रूप में लिख देती हूँ। तो सबसे पहले एलिमेंट आएंगे एक क्योंकि एक जो एलिमेंट है उनके ही इमेज भी हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ए की, 1, और अब हम मान लेते हैं कि 1 की जो इमेज है वो ए मिल रही है हमें, तो 1 ए। अब उसके बाद मान लेते हैं 2 बी, उसके बाद 3 सी, उसके बाद 4 डी। ये हमने मान लिया है इसको। और दूसरा हम लिखें तो हम मान लेते हैं 1 की जो इमेज है वो हम मान लेते हैं कि कोई डी है, डी, और उसके बाद मान लेते हैं 2C, उसके बाद मान लेते हैं 3B, उसके बाद हम मान लेते हैं 4A। ये देखिए, हमने इमेज अलग अलग कर दी है इनकी। सबसे पहले 1 की डी ली है, 1 की डी, 2 की C, 3 की B और 4 की A। उसके बाद तीसरी केस ये भी आ सकता है हमारे पास कि 1 की इमेज हो C, 2 की इमेज हो A। कुल मिला के हमें करना ये है कि जो इसमें आ रहे हैं प्रांत में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको सभी ए बी सी डी के साथ लिख देना है। ये देखिए, 1 के साथ ए भी आ चुका, डी भी आ चुका, सी भी आ चुका, मतलब जो अगला चौथा वाला केस बनेगा उसमें बी आएगा। इसमें 2 बी भी आ चुका, सी भी आ चुका, ए भी आ चुका, इसका मतलब फोर्थ वाले में इसके साथ 2 के साथ डी आएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 1C 2A और इसके बाद हम लिख देते हैं 3D। ये आप अपने तरीके से ऊपर नीचे कैसे भी सेट कर सकते हैं। 4B, ये इस तरीके से सेट कर दीजिए। उसके बाद जो बच गया जो लिख देते हैं हम, ये 1 और यहाँ पे बच गया है B, यहाँ बच गया है 2 और ये D, ये C B और D आ चुका है, इसका मतलब 3A आना बाकी है। और यहाँ पे देखिए A B C आना बाकी है, यहाँ पे 4C। और हर एलिमेंट में देखिए प्रांत के सभी अवयव शामिल हैं। एक फलन में 1 2 3 4 अवयव हैं, और इसके परिसर के भी 4 अवयव शामिल है, ए बी सी डी। हमें इनका क्या करना है, क्रम उल्टा कर देना है। इसको लिखने के लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4, ये तो चारों में सेम लिख दीजिएगा आप। उसके बाद ए बी सी डी कर दीजिए, फिर उसके बाद डी सी बी ए, उसके बाद सी ए डी बी। उसके बाद ये दोनों आप अपने मन से कैसे भी लिख सकते हैं ताकि इनमें सेम नहीं हो। एक बार तो सीधा लिखेंगे, एक बार उल्टा, और एक बार बी पहले लिख लीजिए या सी पहले लिख लीजिए। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको। लेकिन ये शुरू वाले एलिमेंट सब में सेम ही आ रहे हैं, 3 3 है, यहाँ पे 4 4 है, और ये हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे भी ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, यहाँ पे ऐसे हमें लिखना है एक ही। और उसके बाद हमें 4 ही आच्छादक फलन भी लिखने थे, एक ही आच्छादक। तो आच्छादक फलन में होता क्या है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का इमेज होना चाहिए। ये थी आच्छादक फलन की परिभाषा कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का इमेज होना चाहिए। तो इस आच्छादक को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं,
आच्छादक को दर्शाने के लिए हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। इसमें जो हमने एककी निकाला है उसमें पहले जो उसकी डेफिनेशन शुरू होती है आच्छादक की, वो बी के एलिमेंट से शुरू होती है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इमेज होने चाहिए। तो एक ही इमेज, एक ही प्रत्येक अवयव की इमेज होने चाहिए वो, तो उसमें बी से शुरू होता है। तो हम जो ये हमने लिखे हैं ये सारे एलिमेंट्स, इनका क्रम चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसमें 1A आ रहा है तो आच्छादक में A1 लिख देंगे, इसको लिखेंगे B2, इसको लिखेंगे C3, इसको लिखेंगे D4। इसका मतलब ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो ए के प्रत्येक अवयव का इमेज है, डी के जो भी सारे एलिमेंट है वो इमेज है। तो हम बी के एलिमेंट्स को पहले लिख देंगे सभी स्थितियों में। देखिए ये ए को पहले, यहाँ पे बी को, सी को पहले, यहाँ डी को पहले, दूसरे केस में डी को पहले, सी को पहले, बी को, फिर ए को। तो दोबारा हमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं, हम यहीं से उतार सकते हैं। ऐसे कैसे, ये देखिए F = A1, ये देखिए इस तरीके से आच्छादक लिख लिया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। और इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया था कि 4 एकक के आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रतिलोम फलन भी इसका ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन में होता क्या है, F A से B में परिभाषित फलन है, इसका जो प्रतिलोम फलन आएगा F इनवर्स वो B से A में परिभाषित होगा। ये होता है प्रतिलोम फलन B से A में। और यहाँ पे भी हमें ये A से B में दे रखा है, जो फलन परिभाषित है A से B में, तो इसका प्रतिलोम B से A में ही परिभाषित होगा। तो इससे यहाँ पे यह बात पता चल गई है कि F इनवर्स का जो प्रांत है वो B है, वो A है। मतलब इसमें जो F इनवर्स हम जो लिखेंगे उसमें पहला एलिमेंट आएगा वो B का आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा वो A का आएगा। और यहाँ पे हमने आच्छादक में देखिए, एक बार आच्छादक में हमने यही केस लगाया था कि पहला एलिमेंट तो B का है और दूसरा एलिमेंट A का है। तो हम एज इट इज जो हमने आच्छादक में लिखा है वो की वो वैल्यू प्रतिलोम फलन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे F नहीं लिखेंगे। F ना लिख करके हम लिखेंगे F इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम की बात हो रही है। तो हम F इनवर्स लिख के और यही चारों वैल्यूज उतार देंगे। ये आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आए तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि F जो फंक्शन है वो R डिफाइंड है, उसके बाद Fx की वैल्यू दे रखी है x³ - 3। तो हमें प्रूव करना है कि F इनवर्स विद्यमान होगा। तो F इनवर्स विद्यमान होगा के लिए मैंने आपको प्रतिलोम फलन का जो बेसिक्स था लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन प्रतिलोम फलन तभी होगा जब वो एककी हो और आच्छादक भी हो, तभी वो प्रतिलोम फलन होगा। तो हमें इसको F इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन सिद्ध करने के लिए इसको एककी, इस फलन को, और आच्छादक सिद्ध करना होगा, तब ये प्रतिलोम फलन भी होगा, F इनवर्स का विद्यमान होगा। तो F इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो और F इनवर्स 24 और F इनवर्स 5 के मान ज्ञात करने हैं। ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें सभी चीज़ें शामिल हो गई हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी चीज़ें एक साथ शामिल हो गई हैं। तो सबसे पहले एककी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए एककी को मैंने जब सिद्ध किया था, थ्योरम वाली जो हमारी वीडियो थी वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और एककी सिद्ध करने के लिए हमने x1 और x2 दो कोई राशियाँ मानी थी और उनको लास्ट में हम एककी सिद्ध करने के लिए x1 = x2 सिद्ध कर दिया था। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम एककी सिद्ध करते हैं, उसके बाद आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो एककी सिद्ध करने के लिए हमें मानना क्या है, हम x1 और x2 ही हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे और सबसे पहले उनके फंक्शन में वैल्यू ले लेंगे। जैसे Fx1 = मान लेते हैं Fx2, ये हमने मान लिया है। और इसको हम लास्ट में सिद्ध कर देंगे x1 = x2, क्योंकि हमने एककी आच्छादक में भी ऐसा ही सिद्ध किया था, आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो Fx1 = Fx2 हमने मान लिया है और हम इसको Fx1 की वैल्यू निकालते हैं। अब Fx1 की हमें Fx की वैल्यू क्या दे रखी है, x³ - 3। अब अगर इसकी जगह Fx1 होगा तो ये जाएगा x1³ - 3, तो इसकी जगह लिख सकती हूँ मैं x1³ - 3। और यहाँ पे है Fx2, तो Fx2 रखूँगी तो ये आएगा x2³ - 3, तो ये हो गया x2³ - 3। अब ये -3 इधर भी है, -3 इधर भी है, ये आप इनको इस साइड में लेके काट दीजिए। ये ऐसे कैसे कट आउट हो जाएंगे, ऐसे आउट हो गई ऐसे कैसे। तो यहाँ पे आ गया x1 = x2 की क्यूब आया, यहाँ पे क्यूब। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 = x2 है, तभी इनका क्यूब भी सेम आ रहा है। अगर यहाँ पे
दूसरा केस मानती हूँ कि x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर होता, तो x1 की वैल्यू ओनली x2 नहीं आती, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आती, क्योंकि अगर हम माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला भी प्लस में ही बदल जाएगा, और प्लस वाला तो वैसे ही प्लस में रहता है। लेकिन क्यूब में ये सिस्टम नहीं होता, क्यूब में अगर यहाँ पे प्लस आएगा तभी ये प्लस में आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस में आएगा। तो इसका मतलब x1 के इक्वल x2, x1 के बराबर एक ही मान हमें मिल रहा है, x1 के बराबर x2 ही हमें मिल रहा है, तो ये एक एक ही है। और यहाँ इस केस में अगर x1 के बराबर दो केस मिल रहे हैं हमें, प्लस भी और माइनस भी, तो इस केस में ये एक एक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये हमें मिल रहा है क्या केस, x1 इक्वल्स टू x2, तो ये एक एक ही तो सिद्ध हो चुका है। ऐसे हम सिद्ध करेंगे कि fx1 बराबर fx2 लेंगे, और यहाँ पे fx1 fx2 की वैल्यू रखेंगे, और लास्ट में हमें x1 का एक ही मान मिल जाना चाहिए, तब तो हम एक एक ही इसको कह देंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। उसके बाद आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि b का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो a का इमेज होना चाहिए, तो इसको हम b से ही शुरू करते हैं। माना कि b में एलिमेंट है y, इसको हम y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हम जनरल भी मानते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दिया है। ऐसे ही हम सिद्ध करेंगे। और हमने ये जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें भी हमने देखा था कि आच्छादक और प्रतिलोम लगभग सेम से ही होते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे आच्छादक निकालेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में प्रतिलोम फलन का सूत्र भी ज्ञात करवा रहा है, तो वो भी लगभग इसके सेम सा ही आएगा। देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दिया हमने, और एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन से लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है x³ माइनस 3, ये देखिए, तो एफ एक्स की जगह लिख देते हैं हम y इक्वल्स टू x³ माइनस 3, ये मैंने लिख दी। तो अब आच्छादक में होता क्या है, हमें x के पदों में इसका मान निकालना होता है, सॉरी x के इक्वल हमें मान निकालना होता है, x के इक्वल, क्योंकि x ही इसका क्या है, प्रांत है, और y इसका परिसर हो जाएगा f का, तो हमें x के इक्वल इसका मान निकालना है। तो फिर b का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो a का बन जाएगा इमेज, जैसे हमने आच्छादक सिद्ध किया था पहले जो थ्योरम थी। तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 3 इक्वल्स टू x³, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। निकालने के लिए हम क्या करें, इसका हम घनमूल ले सकते हैं या 1/3 पावर ले सकते हैं। तो x इक्वल्स टू आया y प्लस 3 की पावर 1/3, ये देखिए x इक्वल्स टू आ गया y प्लस 3 की पावर 1/3, और हम नीचे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे r क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था जो फंक्शन है वो r टू r डिफाइंड है, तो ये x इसका प्रांत है, तो x है वो r में से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे y प्लस 3 और y भी जो इसका परिसर है वो भी r में ही है, तो y बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r, तो ये हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b का जो प्रत्येक अवयव है वो x के की इमेज है ही, ये इसके बराबर नहीं सकते, सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तब भी आच्छादक सिद्ध हो जाता है। तो इसके नीचे हम एक और लाइन लिख सकते हैं कि सहप्रांत इक्वल्स टू सहप्रांत बराबर परिसर के आ गया है, तो ये आच्छादक भी सिद्ध हो चुका है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम y इक्वल्स टू एफ एक्स मानेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रखी और x के इक्वल हमें मान निकालना है, जैसे कि हमने थ्योरम में किया था आच्छादक सिद्ध करने के लिए। तो सेम वैसा ही केस यहाँ पे बन गया कि जो ये वाला है ये b में बिलोंग करेगा, तो b का जो प्रत्येक अवयव है वो a के अवयवों की या एलिमेंट्स की इमेज बन चुका है, तो ये आच्छादक सिद्ध हो चुका है। और इसके नीचे एक और लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सहप्रांत परिसर के बराबर हो चुका है, सहप्रांत परिसर के बराबर हो चुका है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि आच्छादक सिद्ध हो चुका है। इसके बाद हम प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। अब प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हमने आच्छादक में ये लाइन निकाली है कि x इक्वल्स टू y प्लस 3 की पावर 1/3 हमें मिलती है, तो हम इसी लाइन का यूज़ करेंगे और प्रतिलोम फलन में निकालेंगे। ये देखिए मैं ये लाइन ऐसे कैसे लिख लेती हूँ, ये देखिए ये लाइन मैंने लिख ली है। और प्रतिलोम फलन में होता था कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, और x की वैल्यू हम निकालना चाहें यहाँ से तो एफ इनवर्स y आता है। तो प्रतिलोम फलन में हम क्या करेंगे, जो आच्छादक में हमें वैल्यू निकली है x के बराबर, तो इसमें x की जगह f इनवर्स y रख देंगे, तो ये हमारा प्रतिलोम फलन हो जाएगा। प्रतिलोम में हम क्या करेंगे, प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 3 की पावर 1/3 फलन का फॉर्मूला बन गया है। इसके बाद हमें निकलवाई थी f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 की वैल्यू, तो f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y की जगह 24 रख देंगे, तो इधर भी y की जगह 24 प्लस 3 की पावर 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 27 की पावर 1/3, इसका आंसर हम जानते हैं 3 होता है।
जो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकाल रखी है उसमें y की जगह 5 रख देंगे, 5 + 3 की पावर 1/3 कर देंगे और इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 3 दिखा रही हूँ। ये भी आपको सेम उसी पैटर्न पे करना है जिसको ये मैंने पैटर्न बताया था। एक के अच्छा तक सिद्ध करना है, उसको भी प्रतिलोम फलन निकालना है। देखिए मैं भी क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें 2 केस दिए हुए हैं, ये फर्स्ट या सेकंड दोनों के लिए आपको एक के आच्छादक सिद्ध करना है और एफ इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। ये सेम उसी की तरह है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमें दे रखे हैं 3 सेट हैं ए, बी और सी, और हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी। एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइंड है और जी जो फंक्शन है वो बी से सी में परिभाषित है, और एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो हमें निकालना है जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को क्रमिक युग्म में लिखिए। तो हमें आंसर में लिखवा है क्रमिक युग्म में लिखिए। क्रमिक युग्म का मतलब होता है वही जो मैंने एग्जाम्पल 1 में आपको बताया था, सेट के रूप में लिखना कि 1 पर हमें इसका इमेज क्या मिल रहा है, 2 पर इमेज हमें क्या मिल रहा है, तो सेट के रूप में लिखेंगे हम इन दोनों को। तो सबसे पहले क्रमिक युग्म में लिखने से पहले हम एफ और जो जी दे रखे हैं इनकी एफ एक्स और जी एक्स के वैल्यूज दे रखी हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो एफ फंक्शन है एफ वो ए से बी में परिभाषित है और एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2x + 1। तो एफ जो फंक्शन है उसका प्रांत है ए, तो हमें ए में से एलिमेंट लेने हैं और एफ एक्स मतलब होता है उसका इमेज, एफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो ए में से एलिमेंट लेंगे, ए में एलिमेंट है 1 2 और 3 4, तो हमें F1 की वैल्यू निकालनी है। F1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 1, तो 2 × 1 + 1 = आ गया 3। इसी तरह हम F2 की भी निकालेंगे, F3 की भी और F4 की। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है 12th के स्टैंडर्ड से, तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए F और उसको सेट में लगा के हम लिख दें 1, तो ये 1 पे हमें वैल्यू क्या मिली F1 की 3। इसी टाइप से 2 पे निकालनी है हमें, 2 पे वैल्यू मिले। अब 2 पे वैल्यू निकालने के लिए हम Fx में F2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह 2 रखना पड़ेगा। 2 × 2 + 1, तो ये 4 + 1 क्या हो गया 5, तो 2 पर वैल्यू हमें मिली 5। इस टाइप से हम ये साधारण सी कैलकुलेशन है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। 3 पे वैल्यू क्या मिलेगी इसकी 7 मिलेगी। ऐसे ही 4 पे हमें वैल्यू मिलेगी 9। ये देखिए ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी ये हमने f को क्रमिक युग्म में लिख लिया है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आने वाले हैं। ये देखिए आप इस तरह का एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो हम g को भी इसी टाइप से लिखते हैं। अब gx की जगह हमें दे क्या रखा है, gx की जगह दे रखा है x² - 2 ये दे रखा है, और g जो फंक्शन है वो b से c में डिफाइंड है, तो हमें इसका प्रांत है b, तो b में इसके वैल्यूज लेनी है और उनका हमें प्रतिबिंब या इमेज निकालना है। तो b में जो एलिमेंट है वो है 3 5 7 और 9, तो हमें इन एलिमेंट्स का इमेज निकालना है जो c में मिलेंगे, c में मिलेंगे। ये देखिए हमने इसको लिखा था कि f फंक्शन में दोबारा आते हैं। f फंक्शन ये रहा a से b में डिफाइंड है, तो हमें प्रांत तो लेना था a में से, और जबकि उसका परिसर है b, तो ये देखिए ये हमारे जो परिसर आ रहे हैं ये 3 5 7 9 ये b के ही एलिमेंट हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 1 क्या 3 से ही कनेक्ट है या 5 से या 7 से या 9 से, लेकिन हमने जब फंक्शन में वैल्यू रखी तो हमें पता चल गया कि कौन सा किससे कनेक्ट है। सेम इसी टाइप से हम इसमें gx में b की वैल्यूज रखते जाएंगे और हमें gx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम x की जगह 3 रखते हैं क्योंकि b में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2, तो मतलब 9 - 2 हो गया, तो यह है 7, सॉरी यहाँ पे 3 पे निकाली हमने वैल्यू 3 और ये 7 आ गया इसकी gx की वैल्यू 7। और हम आगे निकालेंगे हम 5 पे, तो 5 पे निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 25 हो गया -2, 25 - 2 आ गया 23। ये देखिए सी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें 7 23, ये देखिए 7 23 मिल गए हैं। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे तो 7 और 47 मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और 9 और ये मिलेगा 79। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हमें इस टाइप से मिल जाएंगे। 3 वैल्यू रखेंगे तो ये 7 मिलेगा, 5 रखेंगे 23, 7 47 ये ऐसे ही मिलेंगे, और यही सी के एलिमेंट थे 7 23 47 79, ये 3 जो हमारा सेट था उसके एलिमेंट्स थे और ये बी के एलिमेंट थे। तो इससे हमारा ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन लिया हमने ये बी टू सी में ही डिफाइंड था। अब हमें वैल्यू निकालनी है GOF इनवर्स की वैल्यू निकालनी है।
तो जी ओ एफ इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है और दूसरा है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स की। तो हमें इन्वर्स भी कहीं ना कहीं चाहिएंगे, तो हम इनके इन्वर्स फलन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल से क्वेश्चंस में किया था। इन्वर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 1 3 दे रखा है तो हम इसको 3 1 लिख देंगे, इसको 5 2 लिख देंगे, क्योंकि वो B2 ये ए से एफ है, जो फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो वो एफ इन्वर्स आएगा, वो बी से ए में डिफाइंड आएगा, तो पहले बी का एलिमेंट लिख देंगे। देखिए एफ इन्वर्स लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है हमें, इनको थोड़ा उल्टा लिख देना है। ये देखिए ऐसे 5 2, इसको लिख सकते हैं हम 7 3, इसको लिख सकते हैं 9 4 ऐसे। और जी इनवर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, जी इनवर्स है, जी इनवर्स लिखने के लिए भी वही 7 3 23 5 और ये हो गया 47 7 और इससे आगे आ गया 79 और ये 9, ऐसे लिख देते हैं इसको। एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है जी ओ एफ इनवर्स की। अब ये यहाँ पे समझने की बात है, ये देखिए आप, अब जी ओ एफ सबसे पहले ये निकालते हैं, जी ओ एफ इनवर्स वाला। तो जी ओ एफ जो फंक्शन है ये हम जान चुके हैं पहले के इंट्रोडक्शन से और समझने से। जी ओ एफ जो फंक्शन है वो ए से सी में डिफाइंड होगा, ए से सी में डिफाइंड, क्योंकि ये दोनों फंक्शन मिलके ए से शुरू हो रहे हैं और सी पे खत्म हो रहे हैं, तो इनका जो संयुक्त फलन आएगा वो ए से सी में ही डिफाइंड होगा। ये हम यह बात याद कर चुके हैं। अब हम इसमें एफ, ये लास्ट में एफ आ रहा है, तो एफ का प्रांत क्या है, एफ का प्रांत है ए, तो ये जी ओ एफ जो एलिमेंट आएंगे वो एफ के प्रांत में से आएंगे, वो ए में से आएंगे। और ए में एलिमेंट है 1 2 और 3 4, ये 4 एलिमेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं जी ओ एफ 1 के लिए, फिर 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, क्योंकि एफ का जो प्रांत है उसमें से ये एलिमेंट्स लेने थे, पहले भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं ऐसे। तो हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जी और F1। अब हमें F1 की वैल्यू चाहिए, और ये जो चीज़ें हमने निकाली थी यहाँ पे, ये चीज़ें हमने निकाली थी, ये देखिए ये, तो इसमें देखिए ये 1 मतलब 1 पर F1 की वैल्यू मिल रही है 3, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई थी सेट के रूप में लिखना। 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है F1 की 3, तो हम F1 की जगह 3 लिख देंगे, और F2 चाहिएगा तो उसकी जगह 5 लिख देंगे, इसलिए ये वैल्यूज चाहिए हमको। तो हम F1 की वैल्यू लिख रहे हैं 3, ये आ गया G और ये आ गया 3। अब G3 की वैल्यू चाहिए हमें, तो देखते हैं, ये देखिए ये हमने बना रखा था पहले से ही, तो ये 3, तो 3 पे G3 की वैल्यू आई है 7, तो ये लिख देते हैं हम, यहाँ पे आ गया GOF1 इक्वल्स टू 7 आ गया है। लेकिन हमें वैल्यू GOF या GOF की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए GOF इनवर्स की वैल्यू चाहिए, हमें GOF इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो इनवर्स लाने के लिए यहाँ पे ये बिना इनवर्स का है तो हम इसको इधर भेज देंगे, जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रश्नावली में भी ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी टाइप से इसको भी ऐसे ही कर देंगे, इधर लाएंगे तो इस पर इनवर्स लग जाएगा। तो ये 1 ऐसे कैसे 1 है, और ये GOF इनवर्स लग गया, और ये इनवर्स आएगा 7 का, 7 आ गया इसका GOF इनवर्स 7। तो इसका मतलब 7 पे इसका GOF इनवर्स का इमेज आया 1 आया इसका इमेज। इसी टाइप से हम 2 के लिए निकालेंगे, 2 पे जो वैल्यू आएगी तो उसका इमेज 2 हो जाएगा। देखिए GOF 2 के लिए निकालते हैं हम, 2 के लिए तो हमें चाहिएगा, ये तो साधारण तरीका है निकालने का, G, ये हो गया F2। अब F2 की वैल्यू वही पहले से देखते हैं, क्या थी F2 की वैल्यू 5, ये देखिए 5 F2 की वैल्यू 5, 2 पे हमें इमेज 5 मिल रहा है इसका, तो ये वैल्यू आ गई G और ये आई 5। अब G5 की वैल्यू ये रही 23 मिल रही है हमें, 23 ये वैल्यू है हमारे GOF 2 की वैल्यू है ये। अब हमें इन्वर्स में चाहिए तो 2 एज इट इज GOF इनवर्स 23। इसी टाइप से हम 3 के लिए निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 1 और 2 के लिए मैंने निकाल दिया है, 3 और 4 के लिए निकालेंगे, 3 और 4 के लिए निकालेंगे तो हमें GOF इनवर्स का पूरा सेट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर में, ये आपको आगे होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है 2 की, और हम लिख देंगे यहाँ पे GOF इनवर्स, ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले देखिए 7 के निकाला हमने, 7 पे हमें आंसर क्या मिला 1, ये उल्टा लिख देंगे इसको, 7 पे आंसर मिला 1, और 23 पे हमें आंसर क्या मिला 2, 23 2। ऐसे ही हमें 2 और चाहिए, ये आप खुद निकालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ये मैंने 2 आपको बता दिए हैं, सेम इसी टाइप से आप ये निकालें। और दूसरा इसका भाग है F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। F इनवर्स ऑफ G इनवर्स
इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है जी इनवर्स। हम जानते हैं कि जी जो फंक्शन है जी वो B2C डिफाइंड है। ये देखिए जी फंक्शन हमारा है वो B2C डिफाइंड है, B2C। तो जी इनवर्स C से B में डिफाइंड होगा, जी इनवर्स C से B में डिफाइंड होगा। तो जी इनवर्स का प्रांत हो गया C। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट लेने हैं C से, और C के एलिमेंट हैं 7, 23, 47, ये और ये एलिमेंट है इसके। तो हमें यहाँ से एलिमेंट लेने हैं इसके, तो इसके लिए यहाँ पे लगा देते हैं 7 लगा देते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही साधारण की तरह इन्वर्स है तो इन्वर्स को भी हम रखे रहने देंगे, जैसे कि F इन्वर्स, फिर ब्रैकेट लगाते थे हम, तो जी इन्वर्स और यहाँ पे है 7। और हमने इन्वर्स की वैल्यू इसीलिए निकाली थी, अब आपको पता चल गया हो कि ये हमने चारों वैल्यूज़ क्यों निकाली थी, ताकि हमारे आगे क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो हमें वैल्यू चाहिए जी इन्वर्स 7 की। तो ये देखिए जी इन्वर्स 7 की वैल्यू है 3 वैल्यू है 3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 7 पे जी इन्वर्स 7 पे इसका इमेज क्या मिल रहा है 3, तो इसका आंसर हुआ 3। तो F इनवर्स और ये लिख देते हैं 3। अब F इनवर्स ये हमारे पास है, F इनवर्स 3 की वैल्यू आ रही है 1, तो ये हो गया 1 ऐसे। तो ऐसे ही हम 7 रखा है हमने, C के जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें 7, 23, 47, 79, इन सभी के लिए वैल्यूज़ निकालनी है और उनको भी सेट के रूप में क्रमित युग्म में लिख देना है, जैसे मैंने इसको लिखा है। इसको लिखेंगे 7 पे 1 और उसमें भी 23 पे 2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों सेम ही आएंगे। आगे जब आप करेंगे तो मैं आपके टेस्ट के लिए बता देती हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ आती हैं, दोनों के जो क्रमित युग्म बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।